यूनिट 7 इक्विलिब्रियम। देखिए बेटा, आज इस चैप्टर के अंदर आज इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे बेटा। पहला हमारा होगा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो उसके लिए बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, केपी और केसी के लिए सबसे पहले एक केमिकल इक्विलिब्रियम की एक रिएक्शन लिख लेते हैं। और इसमें जितने भी ये रिएक्टिंग स्पीशीज है या हमारे पास जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे गैसियस फेज में होंगे। कोई भी सॉलिड और लिक्विड फेज में नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, गैसियस फेज वाले बहुत एक्टिव मास के होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं बेटा। तो देखिए, तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारे लिए जो Kc की वैल्यू आएगी, Kc इज इक्वल टू में कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। और मोलर कंसंट्रेशन। और जब हम Kp की बात करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, ब्रैकेट में डाल देते हैं, इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है बेटा। अगेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, स्टैंड फॉर प्रेशर। हाँ जी बेटा, इसके बाद if the gases are ideal in nature। हाँ जी बेटा, तो मुझे बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, जल्दी बताओ आइडियल गैस इक्वेशन। Sub PV is equal to nRT. PV is equals to nRT. वेरी गुड बेटा, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज में nRT। अब देखिए बेटा, P इज इक्वल टू में N बाय VRT। अब देखो बेटा, आप भी जानते हो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, N बाय V आपका इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। इसके इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। और इसको बेटा, इसमें मोलर कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। देयरफॉर P C R। हाँ जी बेटा, 4 A के लिए लेते हैं, 4 गैस A या गैसेस मॉलिक्यूल A के लिए P A इज इक्वल टू में A, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A CaRT। और इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा, देखिए, आप दोनों तरफ इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, P की पावर A CRT की पावर A, CA की पावर A RT की पावर A। हाँ जी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और आप भी जानते हो मोलर कंसंट्रेशन को मैंने कहा था कल, या तो C से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, यानी इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। साथ में क्या है, RT की पावर ए, PA की पावर ए। सिमिलरली बेटा, किसी को डाउट हो तो बताइए इस वाले में पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में किसी को डाउट हो तो अभी नहीं है, चलिए आगे करते हैं। सिमिलरली बेटा, हमारे लिए PB क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B RT की पावर B, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C RT की पावर C। ऐसे बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D RT की पावर D। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं बेटा, इन सारी वैल्यूज को, ये PA की पावर A, PP की पावर B, PC की पावर C, PD की पावर D, इन सभी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड के अंदर, यानी इस वाली वैल्यू में पुट करते हैं। P की पावर C देखो ये रहा, PC की पावर C, इस पूरी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं बेटा, पुट these
वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, जो हमारे पास किसके इक्वल थी बेटा, केपी के इक्वल थी। देखिए केपी इक्वल क्या था हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, इसकी जगह लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी आर टी की पावर सी इनटू में, ऐसे डी के लिखते हैं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी आर टी की पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए आर टी की पावर ए। ऐसे बी के लिए बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी आर टी की पावर बी। हाँ जी बेटा, अब देखिए इन सभी में एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है, आर टी आर टी आर टी आर टी। यदि बेटा बेस सेम हो, पावर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसलिए वेरी गुड बेटा। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर टी सी प्लस डी और नीचे आ जाएगा आर टी ए प्लस बी। अब देखिए बेटा बेस सेम है और दोनों डिवाइड में तो क्या हो जाती है पावर, सब्ट्रैक्ट। Minus. वेरी गुड बेटा। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा जो हमारे पास ये पार्ट है, ये किसके इक्वल होता है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये पूरा का पूरा इक्वल होता है केसी के इक्वल। किसके इक्वल हो गया, केसी के। तो यहां पे हम लिखते हैं देयरफॉर केपी इज इक्वल टू में केसी, आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस में ए प्लस बी, और इस पूरे को हम केपी इज इक्वल टू में केसी आर टी की पावर डेल्टा एम, और यहां पे बेटा साथ में एनसीईआरटी ने जी लिख रखा है। जी का मतलब होता है ओनली फॉर गैसेस के लिए लेते हैं बेटा, जब हमने आइडियल गैसेस लिखा तो जी के लिए आएगी बेटा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी बेटा, ये चीज याद रखना बेटा। ये बेटा ये हमारे पास रिलेशन है केपी एंड केसी के लिए, और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इसी बेस में लिख के आओगे बेटा, ये हमारे पास 2 नंबर का आता है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे एंड में आपको लिखना है बेटा केपी क्या होता है, केसी क्या होता है, ये सारी चीज मेंशन करनी है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बैक पेज पे, वहां पे फिल हो गया मेरा पेज। हाँ जी बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो केपी है, केपी है बेटा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, when partial pressure is considered या आर कंसिडर्ड। और केसी क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन मोलर कंसंट्रेशन आर कंसिडर्ड। आर हमारे पास क्या है बेटा, आर हमारे पास होते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू बेटा न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जब हम बात करते हैं मेनली जो हमारे पास इसके लिए यूज करेंगे 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये बेटा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, टी क्या होता है, टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर रहेगा किसके अंदर, इन केल्विन के अंदर। तो ये हमारे पास यूनिट हो गया। अब इसका एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करा देता हूं। न्यूमेरिकल कैसे आता है बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। देखिए बेटा हमें क्या कह रखा है, एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे, 700 केल्विन टेम्परेचर पे केपी फॉर द रिएक्शन 2SO3 gas is in equilibrium with 2SO2 gas plus O2 gas is 1.83 into 10 raised to power minus 3 किलो पास्कल। ठीक है बेटा, कैलकुलेट आपको
Kc कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन दे रखा है Kp, कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल। दूसरी चीज हमें दे रखी है टेम्परेचर 700 केल्विन टेम्परेचर बेटा, ठीक है बेटा। और तीसरी चीज हम क्या निकालते बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में निकाला था। देखिए बेटा प्रोडक्ट के अंदर, देखिए प्रोडक्ट की बात करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। गैसेस के कंसीडर करना, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने, इसके 2 है और इसके कितने हो गए 1, तो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट में कितने हो गए 3 हो गए और रिएक्टेंट में कितने हैं सिर्फ ओनली 2, तो 3 माइनस 2 कितने हो गए बेटा, ये हो गया हमारे पास 1। हम आर की वैल्यू क्या होती है बेटा 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अब देखिए बेटा ये एटीएम में है, ये किलो पास्कल में है। तो क्या करते हैं बेटा, हम किलो पास्कल को जो एटीएम में चेंज करते हैं, ठीक है बेटा। तो उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देते हैं 101.3 किलो पास्कल एटीएम इनवर्स। देखो किलो पास्कल से किलो पास्कल कट गया, किस में एटीएम, ठीक है बेटा। ये हमारे पास जब आएगा सोल्व करके, 1 सेकंड की मेरा कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर में करता हूं बेटा। ये हमारे पास आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 एटीएम। आगे सारी यूनिट से अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। Kp इज इक्वल टू में Kc RT की पावर डेल्टा n। हमें Kc कैलकुलेट करना है, तो Kc इज इक्वल टू में Kp डिवाइड बाय RT की पावर डेल्टा n। वैल्यू पुट करते हैं बेटा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.0821 0821 इनटू में 700 केल्विन टेम्परेचर और इसकी पावर कितनी है 1, तो सेम रहने वाला बेटा, ठीक है। 1.78 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है बेटा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, 7 आ गया 14 56 और ये 57, ठीक है बेटा, इनटू में 100 10⁻⁻, कितना हो गया 7 और इसको डिवाइड करते बेटा, देखिए 5 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा 17, आप भी जानते हो 3 पे, तो अप्रोक्स आंसर आएगा 1 इंटू पावर माइनस कितना हो गया 7 कैपिटल एम। तो ये हमारे पास आ गई केसी की वैल्यू, ठीक बेटा। तो इस टाइप से हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, तो ये हमें सोल्व करना है, ठीक बेटा। तो इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने बेटा। एनी डाउट इसके अंदर बेटा? अब दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन है, इसका एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कैसे बेटा, जैसे SO2 की वैल्यू हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, उसमें हमें डायरेक्टली K से कैलकुलेट करना है। देखो कैसे है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप से करने हैं, Kc या Kp दे रखा हो हमें। सेकंड क्वेश्चन कैसे है बेटा, हमें कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है, कैसे N2 प्लस 3H2 गैस N2 gas plus 3H2 gas is in equilibrium with 2NH3 gas। और हमें बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है। हाँ जी बेटा बोलो। सर आपकी स्क्रीन पोज हो रही है बार बार। बेटा मैं देखो बेटा, और किसी की ऐसा हो रहा है किसी के साथ या फिर हमारे बच्चे के साथ ही, और देखो फिर मेरे को अपने दूसरा नेटवर्क लगाना पड़ेगा। यदि किसी और बच्चे के साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए बेटा, 2-3 के साथ होगी तो ऑटोमेटिक फिर मेरे फोन में प्रॉब्लम है। हाँ जी बेटा देख प्लीज बताइए मेरे को। नहीं बेटा फिर आपके नहीं है सर बेटा, ऐसा हो रहा है कि हाँ बेटा आप बोल देते हो लेकिन वीडियो जो है कई बार वहीं पे अटक जाते, फिर बहुत टाइम बाद चलती है, ऐसा होता है। तो गिव मी अ सेकंड बेटा, फिर 1 सेकंड दो मेरे को। मैं चलिए अब ऐसा नहीं होगा, अब बिल्कुल साथ साथ चलेगा क्योंकि 4G पे आ गया। एक्चुअल में वो भी तो नेट था बट अभी मैंने अपने पर्सनल फोन पे लगा लिया नेट वाला। हाँ जी बेटा देखिए यहाँ into 10⁻⁻²m से कंसंट्रेशन ऑफ H2 दे रखा है बेटा हमें
3.0 into 10 raised to power minus 2 भी हमें गिवन है 1.2 into 10 raised to power minus 2 m और हमें कैलकुलेट करना है बेटा केसी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? केसी कैलकुलेट। अब देखिए बेटा ऐसी इक्वेशन के लिए केसी लिखते हैं प्रोडक्ट में कौन है सिर्फ हमारे पास NH3 एंड ईच रेज्ड टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 तो ये इसकी पावर बन जाएगी बेटा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में कितने हैं हमारे पास दो है एक हमारे पास N2 और एक H2 इन दोनों का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और ईच रेज्ड टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2 का कोएफिशिएंट कितना है 1 तो 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं और H2 का कितना है बेटा 3 इसलिए यहां पे पावर आ जाएगी 3। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम ये हमारे पास आएगा 1.2 into 10 raised to power minus 2 का होल स्क्वायर ये हमारे पास है बेटा 1.5 into 10 raised to power minus 2 और h है हमारे पास 3.0 into 10 raised to power सॉरी ये भी -2 में बेटा ठीक बेटा -2 का होल क्यूब। आप जानते बेटा 12 का स्क्वायर जब आप करते बेटा तो 12 का स्क्वायर कितना था 144 into 10 raised to power minus 4 डिवाइडेड बाय 1.5 इनटू में 3 का क्यूब 27 और 10 रेज़ टू पावर -2 है बेटा और ये 6 तो -2 और 6 कितना हो गया बेटा -8 ये ऊपर जाके बेटा बेटा ये 3.55 into 10 raised to power 2 कैपिटल M ये हमारे पास केसी की वैल्यू है। और बेटा केपी और केसी की खुद की कोई यूनिट नहीं होती वो इसीलिए नहीं होती खुद की यूनिट क्योंकि ये रेशियो होती है हमारे पास। अब ये यूनिट कैसे लिख दी बेटा अब यहां देखो जब हम बात करते हैं इसकी केसी की बात करते हैं इसका क्या है मोल है इसकी बात करते हैं ये भी मोल आ गया यहाँ पे भी मोल आ गया बेटा उस वे में मैंने इसकी यूनिट को यूज कर दिया बेटा ठीक है बेटा। तो एक सेकंड रुकना देखो ये ऊपर क्या हो गया बेटा मोल स्क्वायर हो गया नीचे हमारे पास क्या होगी मोल और नीचे मोल क्यूब तो ये m की पावर तो ये -2 आ जाएगी बेटा। इस टाइप से केसी की वैल्यू हर बार बेटा डिफरेंट होती है -2 आ गई। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताइए बेटा न्यूमेरिकल समझ में तो ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आते हैं डिफिकल्ट लेवल के कैसे आएंगे वो अभी मैं आपको समझाता हूं बेटा उसके लिए मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी बेटा। हाँ जी बेटा हाँ जी देखिए बेटा जब हम बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी हमारे पास कोई भी हेट्रोजीनियस होमोजीनियस हो तो कोई दिक्कत नहीं जब गैसेस होते थे कोई दिक्कत नहीं थी बट हमारे पास जब भी सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में आता है या एक्वस की फॉर्म में आता है बेटा फॉर हेट्रोजीनियस रिएक्शन ठीक है बेटा तो यहां हम हेडिंग लिखते हैं बेटा कन्वेंशंस फॉर क्योंकि यहां से आगे शुरू होगा बेटा हमारे पास कन्वेंशन फॉर राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बेटा भी किसी भी रिएक्शंस के अंदर बेटा या हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के लिए या इक्विलिब्रियम के लिए बेटा ठीक बेटा। और मैंने आपको सबसे पहली जो रिएक्शंस बताई थी वो क्या थी CaCO3 जब इसको हम हीट करते हैं बेटा तो ये टूट जाता है Ca सॉलिड में और दूसरा टूटता है बेटा CO2 गैस में और इनके बीच में आ जाता है इक्विलिब्रियम का साइन ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेटा। और जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो तो हम लिखते हैं बेटा फॉर कंसंट्रेशन के लिए तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ CaO सॉलिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड। याद रखना बेटा जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो ध्यान सुना जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं बेटा जितने भी हमारे पास सॉलिड प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन लिख सकता है of
प्योर सॉलिड, यानी जिस इक्वेशन में पीछे क्या लिखा हो, ऐसे लिखा हो, सॉलिड हो गया बेटा। जैसे इस वाली इक्वेशन में भी क्या लिखा है, सॉलिड लिखा हुआ है, प्योर सॉलिड हो, और या फिर एंड प्योर लिक्विड लिखा हो, यानी एल लिखा होता है, आर टेकन एज यूनिटी, उनकी मोलर कंसंट्रेशन को हम यूनिटी लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं तो ये जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं बेटा, इनकी कंसंट्रेशन मोस्टली एक्सेस में होती है, और जितनी जल्दी रिएक्शन गैस के साथ टेक प्लेस होती है और इनकी कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्ट में रिमेन सेम रहती है बेटा। ठीक बेटा, ये रीजन है, is taken to be as unity, that is one, because they are present in large excess। पहली बात तो ये एक्सेस में होते हैं बेटा, एंड सेकेंड थिंग, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है एंड इट्स कंसंट्रेशंस रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी बहुत कम चेंज होता है तो बेटा बहुत कम चेंज होता है इनके अंदर, इसलिए हम उसका कहते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिख देते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन till it achieves the equilibrium। ठीक बेटा, till it merged into equilibrium या attain equilibrium। ठीक बेटा, तब तक इसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, यूनिटी रहती है, इसीलिए बेटा इनकी कंसंट्रेशन को हमेशा 1 लिखते हैं। तो इसीलिए जब इसकी केसी लिखी जाएगी तो अब केसी के लिए बेटा हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ, सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, CO2 गैस को कंसीडर करेंगे हम, CO सॉलिड को, और इनको कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं बेटा, इस टाइप से। एक और इक्वेशन देखिए बेटा, एक और एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल, एक सेकंड एग्जांपल लिक्विड के लिए ले लेते हैं। NH3 एक्वस H2O लिक्विड, अगेन देखा लिक्विड आ गया बेटा। जब अमोनिया को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं बेटा तो ये वाटर टूट जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एक्सेप्ट बाय अमोनिया तो NH4 पॉजिटिव एक्वस बन गया, प्लस OH नेगेटिव एक्वस बन जाता है बेटा। और जब हम इसके लिए केसी लिखते हैं तो मैं डायरेक्टली इसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लूंगा बेटा, लिखेंगे नहीं इसको। तो इसके लिए लिखी जाएगी बेटा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3, क्योंकि H2 की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, हमारे पास 1 होती है बेटा, इसी वजह से। ठीक है बेटा, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत कम चेंज होते हैं, इसीलिए बेटा इनकी कंसंट्रेशन को हमेशा हम क्या लेते हैं, यूनिटी ले लेते हैं, ये चीज याद रखना। ये हमारे पास थी बेटा कन्वेंशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो केपी के लिए लिखे चाहे केसी के लिए, और केपी हमेशा बेटा गैसेस के लिए लिखता है, सॉलिड लिक्विड और एक्वस तीनों स्टेट्स के लिए मेंशन नहीं करते बेटा, ये हमारे पास है। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या आता है इसके बाद जो टॉपिक है बेटा, कि हमारे पास जो केसी होता है ये किस किस चीज में यूज किया जाता है, हमारे पास क्या क्या चीज निकाल सकते हैं बेटा इससे। तो क्वेश्चन ये है बेटा इसके बाद, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगा बेटा मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ
कांस्टेंट होता है बेटा, ये हमारी हेल्प करता है रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कराने में। ठीक है बेटा, पहला चीज है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बता सकता है बेटा कि कैसे बताता है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बेटा, किसके लिए? हमारे को डायरेक्शन बताने के लिए। ये चीज याद रखना बेटा। एक सेकंड बेटा, टिल्ट हो गया एक बार। हाँ जी बेटा, अब कैसे डायरेक्शन बताता है वो देखिए। हाँ जी बेटा, तो ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट से। रिएक्शन कोएफिशिएंट्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो बेटा आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की थी सेम वैसी है, बट वो एट इक्विलिब्रियम थी, ये एट एनी टाइम हो सकती है बेटा। हाँ जी बेटा बोलो। सर हाँ जी बेटा, रेशियो ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर of the product to that of reactant. At any stage in the reaction. और रिएक्शन कोएफिशिएंट को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। यदि कंसंट्रेशन के लिए लेंगे तो QC और प्रेशर के लिए लेते हैं तो QP। तो याद रखना बेटा, एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे जो यूज की जाती है बेटा, वो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा, तो इस QC को यानी फॉर कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हैं? वही हम जनरल रिएक्शन लेते हैं बेटा। ए है हमारे पास, बी है, और ये सारे के सारी गैसेस स्टेट में है, सी है और डी है। तो एट एनी स्टेज, याद रखना, एट एनी स्टेज, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। इस टाइप से QC निकाला जाता है एट एनी स्टेज। अब ध्यान सुना बेटा, तो इसके लिए कैसे डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो देखिए। इसके लिए 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, QC और KC जब दोनों ही इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तब उस टाइम पे बेटा दोनों ही जब इक्वल होते हैं तो हम ये कहते हैं द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, कि वो रिएक्शन किस पे है बेटा? ग्रेटर हो सकती है कि जब ये ग्रेटर होगी तो उस टाइम पे बेटा ग्रेटर होगी, ऑटोमेटिकली रिसीव करने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा? देखिए, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये कैसे होगी? इक्विलिब्रियम पे। QC और KC जब बराबर होती है तो बेटा किस पे है? ये इक्विलिब्रियम पे। पहली कंडीशन ये। अब QC आपके पास ग्रेटर हो जाए, ध्यान से देखना, QC ग्रेटर हो गई हमारे पास और KC क्या हो गई? छोटी हो गई। अब दोनों को बराबर करने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? देखिए, इसकी तरफ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड की तरफ। अब जब फॉरवर्ड जाना पड़ेगा तो रिएक्शन इस टाइम पे बेटा प्रोसीड करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए, जब QC क्या होगी तो रिएक्शन जो हमारे पास है वो कहां जा रही है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो यहां पे जब हम बताते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई हमारे पास? लार्ज अमाउंट में है। किसमें बेटा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लार्ज अमाउंट में और रिएक्टेंट की क्या है? स्मॉल अमाउंट में।
तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान सुनना, इन दोनों को बराबर करने के लिए जैसे तराजू है बेटा, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में ज्यादा है, रिएक्टेंट में कम है, तो ये तराजू ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से थोड़ा सा अमाउंट निकाल के इसमें डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, रिएक्शन प्रोडक्ट से कहां जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ, तो रिएक्शन कहां जा रही है, पीछे की तरफ। तो इस केस में बेटा रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये चीज बेटा, बस इतना सा। और जो हमारे पास थर्ड कंडीशन बच गई वो क्या होगी बेटा, QC इज लेस देन KC। QC छोटी हो गई और KC क्या होगी, इस टाइम पे बड़ी होगी बेटा। तो इस टाइम पे बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, तो जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए, ये बेटा रिएक्टेंट कंज्यूम हो और प्रोडक्ट क्या बनता हुआ चला जाए, तो इस टाइम से बेटा। तो इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं और इसको करेंगे बेटा, उसको देख के फिर आप लोग बताएंगे कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल ये दे रखा है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें A = B = C दे रखा है हमारे पास, एक ये क्वेश्चन है, और एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, मेरे को एक बार टाइम दीजिए बेटा। हाँ जी, एक हमें रिएक्शन दे रखे बेटा, A + B is in equilibrium with 2C। ठीक है बेटा, A = B = 2C, ये हमें एक रिएक्शन दे रखे बेटा, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, ये याद रखना बेटा, इंटेक्स क्वेश्चन हो गया हमारे पास एनसीईआरटी का। इसमें ये दे रखा है बेटा, concentration of A is equal to concentration of B is equal to concentration of C is equal to में 2.0 into 10⁻⁻² molar। The value of Kc is 1.49 into 10⁻⁻²। Predict the direction of the reaction. Predict the direction of the reaction। तो देखिए बेटा हम एज्यूम करते हैं कोई भी हमारे पास जो रिएक्शन वो अभी किसी भी एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, किसी भी स्टेज पे बेटा, यानी कहीं पे भी हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन के लिए हमने QC लगा लिया, एट एनी टाइम, एट एनी स्टेज, हमने किसी भी स्टेज पे बेटा जिसपे हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव कर दिया, द कंसंट्रेशन दे दी, तो उस टाइम पे बेटा हम QC क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट 2 बाय 2.0 into 10⁻⁻²। तो सोल्व करके QC की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 1, और KC की वैल्यू दे रखी है 1.49 into 10⁻⁻²। अब मुझे बताइए बेटा किसकी वैल्यू छोटी है और किसकी वैल्यू बड़ी है। हाँ जी बेटा, QC बड़ा है या KC बड़ा है, जल्दी बताओ बेटा। QC बड़ा सर। सर QC बिल्कुल, बड़ा है। QC इज ग्रेटर देन KC बेटा, देखिए हो गया। तो इसको देखते हुए हम यहां पे बताएंगे जब QC इज ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम ये लिखते हैं, रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस टाइप से बेटा हमारी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। तो इस टाइप से बेटा हम प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को देख के बेटा, बात समझ में आई बेटा। और सेम थिंग बेटा जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, याद रखना मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी गिव्स इन एनर्जी के बीच में, तो यहां पे भी उसको रिलेशन यूज करते हैं, रिलेशन बिटवीन
के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी। तो क्या था बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। ये हमारे पास था फॉर्मूला। ये मोस्टली यूज नहीं होगा इन क्वेश्चंस में, कभी कभार यूज हो तो यूज कर लेना बेटा, वैसे मोस्टली यूज नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है। और इस टाइप से बेटा कभी भी कोई क्वेश्चन आता तो आपको जब प्रिडिक्ट करनी हो रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करके इजिली बता सकते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आया ये वाला पॉइंट? हाँ जी बेटा, केपी और केसी वाला समझ में आया या नहीं आया, मुझे जल्दी बताओ। केपी केसी और ये क्यूसी वाला टॉपिक। हाँ जी सर बेटा, आ गया। ठीक है बेटा। चलिए, अब दूसरा क्या है बेटा, जब हम बात करते हैं, दूसरा क्या है बेटा, कोई भी इक्वेशन को देख के हम इक्विलिब्रियम पे, किसी भी स्टेज पे या इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, दूसरा यानी पहला जो हमारे पास था, एक सेकंड कहां गया पेज, हाँ जी, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्रिडिक्ट करना डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। दूसरा हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, देखो ये एक्चुअली में पूरा एक टॉपिक है हमारे पास, हमारे एनसीईआरटी में। ठीक है बेटा, तो दूसरा ये बेटा, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज, चाहे वो रिएक्टेंट की हो, चाहे वो रिएक्टेंट स्पीशीज हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो बेटा, एट इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम पे बेटा हर एक की कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी की भी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है बेटा, तो इक्विलिब्रियम पे कैसे कैलकुलेट आउट कर सकते हैं वो देखिए, उसके ऊपर अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं बेटा हम। और उसके लिए बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराता हूं। देखिए पहला जो न्यूमेरिकल हमारे पास है, और ये होते हैं बेटा, बट हमारा को क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन ये है फॉर अ रिएक्शन, फॉर, ये भी बेटा एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, सबसे सिंपल है इसलिए मैं इसे करा रहा हूं, CO गैस प्लस H2O gas is in equilibrium with CO2 gas plus H2 gas. The value of Kc, हमें Kc की वैल्यू दे रखी है, the value of Kc is 4.24 at 600 केल्विन टेम्परेचर पे। और बेटा हमें क्या निकालनी है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है हर एक की। कैलकुलेट, हाँ जी बेटा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, किसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, CO की, H2 की, CO2 की एंड H2 की, सबकी निकालनी है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा बेटा क्वेश्चन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CO एंड H2, ठीक बेटा, CO एंड H2O आर 0.01 m each। देखिए बेटा, जब इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, CO गैस प्लस H2 गैस is in equilibrium with CO2 gas and H2 gas। देखिए बेटा, इनिशियल जो कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो 0 m, और इनिशियली बेटा ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं होंगे।
अब इसके बाद क्या कहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। देखिए बेटा, हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे, जितना ये टूटता है उतने ही अमाउंट में ये दोनों के दोनों सेम बनते हैं। याद रखना हमेशा, इक्विलिब्रियम पे बेटा जितना ये दोनों टूटेंगे उतनी ही दोनों की कंसंट्रेशन सेम बनेगी। यदि ये x बना है तो ये भी x बनेगा और दोनों की अमाउंट सेम, यानी x बना है तो किससे बना होगा, इन्हीं से ही। तो इनमें से उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, इस टाइप से बेटा। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, हमेशा सेम होती है। अब हम क्या लिखते हैं बेटा, इसके लिए केसी लिखेंगे। केसी जो हमें दे रखा है बेटा, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ H2, क्योंकि सारे गैसेस में है तो सारे को कंसीडर करेंगे हम, CO एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2। वैल्यू पुट करते बेटा, दोनों की x x है, x इंटू एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक साथ लिख दिया बेटा, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया। केसी की वैल्यू हमारे पास है 4.24, ये हमारे पास हो गया x, 0.10 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, इसका मैं होल स्क्वायर लेता हूं। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेते बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा x 0.10 माइनस एक्स, और इसका 4.24 का जो स्क्वायर रूट आता बेटा वो हमारे पास आएगा 2.06। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बेटा, और जैसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 0.206 माइनस में 2.06 माइनस एक्स, यहां जाएगा तो प्लस का, और डिवाइड कर देते हैं। x इज इक्वल टू में 0.206 डिवाइडेड बाय 3.06, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 0.067। तो कंसंट्रेशन यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2, सेम हमारे पास CO2 को x सेलेक्ट किया था बेटा 0.067 m, H2 की 0.067 माइनस ये x होगी बेटा, और इन दोनों की बेटा क्या है 0.01 माइनस x। जब इसको 1 में से माइनस करते हैं बेटा तो ये आ जाएगी 3, ये आ जाएगी 3, 0.03, ये हमारे पास CO की, और ये आ गई H2O, 33 m मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो इस टाइप से बेटा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है बेटा। कई बार क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सेम नहीं होते, तो वो एक न्यूमेरिकल और मैं आपको करा देता हूं, फिर उसके बाद इसको फिनिश करते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, जब नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं होते तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे, कई बच्चों को डिफिकल्टी आती है। तो देखिए, तो उसके लिए बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, देखना बेटा। मुझे एक टाइम दीजिए बेटा, मैं एक बार एनसीईआरटी की बुक खोल लेता हूं, क्योंकि मेरे पास एक सेकंड रुकना बेटा, और मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, सिर्फ वही आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं बेटा। हाँ जी बेटा, हाँ जी देखो, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी आप लोगों के पास है तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, 9 देख लीजिए, ये स्टार्टिंग के यही क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और इनमें से जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे वो मैं कल करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको लोगों को कराता हूं बेटा, जिनके पास बुक नहीं है वो यहां देखिए बेटा। अब हमें क्या कह रखा है बेटा, हमें एक रिएक्शन दे रखी है, कौन सी रिएक्शन है, 2N2 गैस, इसका मैं डायरेक्टली यहां सॉल्यूशन कर देता हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये एक्सरसाइज का, 2N2 गैस प्लस O2 gas is in equilibrium with 2NO2 gas। हाँ जी बेटा, अब दूसरी चीज क्या दे रखी है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि सॉल्यूशन है तो यहां पे हम लिखते हैं बेटा गिवन, क्योंकि इससे पहले ये सबसे पहले इक्वेशन ही पड़ेगी, आपको बता रहा हूं कैसे लिखोगे।
N2 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 0.482 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमें गिवन है, कितने 0.933 मोल्स इनिशियली। और इन दोनों को बेटा हमने क्या कर दिया 10 लीटर। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ गई कंसंट्रेशन ऑफ N2 0.48 डिवाइडेड बाय 10, ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई 0.04282 मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ये मोल्स है बेटा, और इसको जब मोल्स को जब हम वॉल्यूम से यानी लीटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या जाती है कंसंट्रेशन। तो इनिशियली जो कंसंट्रेशन हमें दे रखी है किसकी, देखिए मैंने यहाँ पेज ये पेज भी रख लिया आप लोगों के लिए बेटा, जिससे हमें ये भी दिखता रहे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन N2 की हमें दे रखी है 0.0482 m, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, और इसको भी जब 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.0933 कैपिटल M। ये हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए, और स्टार्टिंग में तो ये होगा ही इनिशियली। अब हम बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे ये हमारे पास बना X, उसमें से ये कम हो गया 0.0482 माइनस X और 0.0933 माइनस X। जितना ये बना उतना ही ये क्या हो गए कम हो गए, ये चीज याद रखना। अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन में मतलब अब 1 अभी मोल है ना। हाँ बेटा वो मैं अभी वो समझाऊं, अभी वही समझा रहा हूं मैं, अभी एक्चुअली मैं वही समझाने पे आ रहा हूं, क्योंकि मैं एक जैसे जो स्टार्ट से जैसे आपको करना वैसे ही बताता हूं मैं। अब देखिए बेटा आगे क्या, देखिए यहां पे आपने 2 मोल्स के लिए x मान लिया, तो ये भी 2 मोल्स के लिए बट 1, तो पड़ेगा x को हम डिवाइड बाय कर देंगे 2 से, या फिर दूसरा ऑप्शन है इसको आप 2 मोल्स को 2x लिख लीजिए, फिर ये आपके पास होगा 0.933 माइनस x जब हम बात करते हैं, और ये हमारे पास होगा 0.44482 और ये माइनस हो जाएगा 2x। आपको इस टाइप से कर लीजिए, ओ सॉरी ये होल हो जाएगा 2, या तो आपके पास ये ऑप्शन है इस x को आप 2x सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये भी आपके 2 मोल्स के लिए आ जाएगा, ये भी 2 मोल्स के लिए हो जाएगा इस टाइप से बेटा, या फिर आप इसको 2x को 1 मोल मान के चल रहे हो तो इसको ये भी 1 मोल के लिए हो गया, और इस टाइप से ये भी 1 मोल के लिए x/2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा आप कोई सी भी ऑप्शन इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हैं इसके लिए बेटा। ठीक है बेटा, तो मैं ऊपर वाली क्योंकि इक्वेशन इजी है तो हम इस वाली को इक्वेशन को लेते हैं, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि हाँ मल्टीप्लाई करना ये वो, तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बेटा। अब हम लिखते हैं केसीज के लिए, और केसी हमें दे रखा है बेटा इस इक्वेशन में, केसी भी गिवन है, केसी हमें 2.0 इंटू 10⁻⁻37 ये गिवन है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जब ये मैं आपको सेंड करूंगा तो ये स्टेप से ये गिवन ऊपर गिवन लिख के दे देंगे इसको। ठीक है बेटा, तो केसी क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ N2O, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास N2O ही है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो नीचे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगी N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड ईच रेज़ टू पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या होगी x²। ठीक है बेटा, और जब हम इसको पुट करते हैं ये हमारे पास हो गया 0.0482 माइनस का x का होल स्क्वायर और 0.0933 माइनस x/2। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो, when the value of, ध्यान सुना बेटा, मैं एक छोटी सी बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ इज लेस 10⁻³ से कम हो जाती है बेटा। ध्यान सुना, जब किससे कम हो जाए 10⁻³ से कम होती है, बट यहां तो देखिए क्या है 10⁻³ कितना है -37, तो बहुत कम है। ठीक बेटा, तो यहां पे जब 10⁻³ से किसी भी क्वेश्चंस में 10⁻³ से कम हो जाए तो डिनोमिनेटर के अंदर जो भी x होता है उसको हमेशा हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो
द वैल्यू ऑफ Kc इज लेस देन 10 raised to power minus 3, दैट इज क्या है बेटा हमारे पास 2.0 into 10 raised to power minus 37, एक्सट्रीमली लेस, वेरी स्मॉल है बेटा। कैसी है बेटा? एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल, और बहुत ज्यादा छोटी है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। इसलिए क्या करते हैं बेटा, x या नेग्लेक्ट लिख दे, सिंपल नेग्लेक्ट x फ्रॉम डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर से क्या करते हैं बेटा, x को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, Kc की वैल्यू पुट करते हैं 2.0 into 10 raised to power minus 37, ऊपर आ जाएगा x, नीचे आ गया 0.48 0.0933, इस टाइप से बेटा। इसको यहां ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, और फिर उसके बाद x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू में 2.0 into 10 raised to power minus 37 इनटू में 0.0482 का होल स्क्वायर इनटू में 0.0933। ठीक है बेटा। जब इस x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपके पास हो जाएगी अंडर रूट। ठीक है बेटा। और इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करके निकालते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 43.352 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 40। तो x की वैल्यू आएगी बेटा 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा। तो इसी वजह से जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O, तो N2O कितना हो गया 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, ठीक है बेटा, कितना है -20, ठीक है बेटा, मोल्स पर लीटर। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। या तो बेटा 20 आएगी या 21 के करीब आएगी, वो चेक कर लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा जब माइनस करेंगे तो लगभग सेम आएगा 0.0933, और इसमें से माइनस करेंगे तो लगभग क्या आएगा, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से बेटा हमारे पास बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, तो सेम कैपिटल M और 0.0482 कैपिटल M, ये इसकी कंसंट्रेशन हुई एट इक्विलिब्रियम पे। ये हमारे पास इनकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आती है बेटा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आज का टॉपिक बेटा। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइए न्यूमेरिकल्स में। और कल हम करेंगे बेटा ली-चैटर्जी प्रिंसिपल, और वो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे पास, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक।